दोनों भाई जब मिलते होंगे तो जो है आँख में तो आँसू आ जाता होगा। 3 गो तो हमरे घर के परिवार चले गए इतना दिन के अंदर। बाबूजी, भौजाई, भाई रात भर स्टेशन पर रह जाते थे। सुबह चल जाते थे टेम्पू से लेकर। स्टेशन पर सोते थे रात में। हाँ। देखिए ये भावुक अभी हो रहे हैं, तो जेल में जब आप जाते थे मिलने के लिए, हुँ। तो क्या उन पर बीता था? हमारा फ़ोन सरकार के पास था, हम तुरंत वहाँ फ़ोन करते थे। जज साहब बोले होंगे कि इस दिन को जो है अशोक महतो जी जेल से रिहा होंगे। तो उस दिन तो हम पहुँच गए भागलपुर। सिंगल एक गाड़ी से, एगो ड्राइवर और 2 गो आदमी। तो सुबह उठते हैं, देखते हैं गाड़ी लाइन लगल है। हम लोग तो सोचे कि भाई ज़्यादा गाड़ी हो जाएगा तो प्रशासन छोड़बो नहीं करे भले। मतलब आपको डर भी लग रहा था ना? डरे था, ज़्यादा गाड़ी हो जाएगा तो छोड़बो नहीं करेगा प्रशासन। नमस्कार, मेरा नाम है इंजीनियर अरविंद और आप देख रहे हैं बीएच न्यूज। हमारे साथ जो व्यक्ति बैठे हुए हैं ये आप नहीं पहचानते होंगे, लेकिन एक नाम आप जरूर जो है सुने होंगे और वो नाम जो है अशोक महतो। अशोक महतो आज के समय में बिहार के शोषित वंचित समाज के अंतिम तबकों का आवाज बनकर उभरे हैं। जहां भी समाज के अंतिम तबकों के लोगों के साथ अन्याय होता है, अशोक महतो ढाल बनकर हमेशा खड़े रहते हैं। जो 17 साल अशोक महतो जेल में बिताए और वहां से बाहर निकालने का जो सफर रहा, जो 17 साल तक पर्दे के पीछे एक योद्धा की तरह जो कानूनी लड़ाई लड़े, हमारे साथ अशोक महतो जी के भाई राम वृक्ष महतो हैं। आज हम इनसे जानेंगे। अगर आप कहानी अगर सुनिएगा, हम ऑफ कैमरा जब हम सुन रहे थे कहानी, तो हमारा शरीर का रोम जो है पूरा सिहर गया था। हम रोने पर जो है मजबूर हो गए थे कि किस तरह से ये लड़ाई लड़े। और सबसे दिलचस्प बात ये भी है कि जिस उम्मीद से अशोक महतो ने अपने भतीजे प्रदीप महतो को विधायक बनाया, वो भी भतीजा प्रदीप महतो जो विधायक थे वारसलीगंज से, वो भी समय पर बदल गए। यही सब बातों पर जो हम चर्चा करेंगे। चाचा कैसे अखो? कैसे है खो? देखिए आप कैसे? 17 साल तक जेल में रहे, कैसे उनको जो है छुड़ाया आप? कानूनी प्रक्रिया से छुड़ाए। कानूनी प्रक्रिया से बहुत रोड़ा लगा, फिर भी कानून कानून होता है। लेट हुआ लेकिन कानूनी प्रक्रिया से छूटे। 17 साल तक जब जेल में थे तो आपको उम्मीद था कि भाई जो है फिर दोबारा जेल से बाहर आएंगे? हाँ, काहे नहीं आएँगे? जब जिंदा आदमी है तो उसको आना है ये कानून के हिसाब से। तो हमको विश्वास था पूर्ण रूप से कि अइबे करेंगे। अशोक महतो जो है भागलपुर जेल में थे हुँ, और आपका घर बारसलीगंज में है। यहाँ से कितना किलोमीटर है लगभग? तीजन भाई हम लोग के 300 से ज़्यादा है जहाँ तक हमको पता है। हाँ। तो यहाँ से जब निकलते थे हुँ। तो कैसे निकलते थे? की परेशानी होता? कैसे पहुँचते थे बारसलीगंज से? उस समय तो जो अरे है एक्सप्रेस पकड़ लेते थे, एक्सप्रेस धर लिए, 2:30 बजे चढ़े गाड़ी और वहाँ 11 बजे उतर गए भागलपुर जाके। रात भर स्टेशन पर रह जाते थे, सुबह चल जाते थे टेम्पू से लेकर। स्टेशन पर सोते थे रात में। हाँ, स्टेशने पर सो जाते थे। हम तो फर्श ले जाते थे, बिछा दिए अशोक लेके। महतो से जी से जब मिलने के लिए आप जाते थे भागलपुर या कोर्ट में जब सुनवाई होता था, तो आप एक रात पहले जो है वहाँ हुँ, पहुँच जाते और स्टेशन पर बिताते थे। हाँ, वहीं एक रात पहले मिलते थे, मुलाकात करने जाते थे तब। तो वो जब वहाँ मिलते होंगे तो क्या कहते थे अशोक महतो जी? सर समाचार पूछते थे और क्या। ये भी पूछते होंगे कि गाँव घर का क्या समाचार तो है? कितना आदमी गुजर गए इतना दिन के अंदर, सबके बताते थे। दोनों भाई जब मिलते होंगे तो जो है आँख में तो आँसू आ जाता होगा। 3 गो तो हमरे घर के परिवार चले गए इतना दिन के अंदर। बाबूजी, भौजाई, भाई। मतलब 17 साल जब अशोक महतो जेल में रहे तो हुँ, आपका पापा गुजर गए, आपका भौजाई गुजर गए और आपका बड़े हाँ, भाई गुजर गए। हाँ, 3 गो गुजर गए।
ये बात जब सुने पहली बार जब अशोक महतो जेल में जब आप जाते थे मिलने के लिए, तो क्या उन पर बीता था? अब क्या तकलीफ तो होबे न किया होगा। हम तो जब यहाँ कुछ होता था, हमारा फ़ोन सरकार के पास था, हम तुरंत वहाँ फ़ोन करते थे कि ऐसे-ऐसे बात बीत गया है सर। जेलर सुपरिटेंडेंट से बात कर वो हमको हम फ़ोन करते थे महात्मा जी, तो उसी से हम उनको कहते। जब कोर्ट में जब पता चला, जब वहाँ पर जज साहब बोले होंगे कि इस दिन को जो है अशोक महतो जी जेल से रिहा होंगे। तो उस दिन तो हम पहुँच गए भागलपुर। सिंगल एक गाड़ी से, एगो ड्राइवर और 2 गो आदमी, 3 आदमी पहुँच गया। वहाँ जब सोए हुए 3 बजे रात में, 11 बजे रात में यहाँ से चले, 3 बजे रात में वहाँ हम पहुँच गए। मतलब यहाँ से जब आपको जब जिस दिन वहाँ उनको जब जेल से जब बरी होना था, तो आप निकले थे और एक गाड़ी लेकर निकले थे 4 व्हीलर। हाँ, मतलब अब किसी को नहीं बोले थे। अब वहाँ 3 बजे पहुँच गए तो गए सो गए और जब सुबह उठते हैं देखते हैं गाड़ी लाइन लगल है। हाँ, न्यूज़ में हम देख रहे थे कि लगभग जो है 70-80 गाड़ी का काफ़िला था। तो मतलब आप यहाँ से घर से एक गाड़ी लेकर निकले थे एक गाड़ी बस। और 70-80 गाड़ी जो निकला अशोक महतो जी के साथ जब भागलपुर होते हुए जब मुंगेर, लखीसराय होते हुए शेखपुरा होते हुए जब घर पहुँचा, इतना गाड़ी कहाँ से आ गया? कहाँ से आया आदमी जो जिसके लिए जो जानता था वो आदमी अपना गाड़ी लेके गया, हम लोग क्या जानेंगे। हम लोग तो सोचे कि भाई ज़्यादा गाड़ी हो जाएगा तो प्रशासन छोड़बो नहीं करे भले। मतलब आपको डर भी लग रहा था ना? डरे था, ज़्यादा गाड़ी हो जाएगा तो छोड़बो नहीं करेगा प्रशासन। लेकिन कागज़ से तो बरी हम लोग हइये थे। छोड़ा, उसको छोड़ना पड़ा। देखिए, एक भाई का प्यार देखिए कि रामवृक्ष महतो जी जो अशोक महतो के बड़े भाई हैं, मांझिल हैं ये, इनके जो बड़े भाई हैं वो गुजर गए हैं। तो जब इनको पता चला कि जो है अशोक महतो जी इस डेट को निकलने वाले हैं, तो ये घर से जो है मात्र एक गाड़ी लेकर निकले थे और जब वहाँ से जब अशोक महतो जी आते तो 70-80 गाड़ियों का काफिला था। इस डर से जो है ये गाड़ी लेकर निकले थे, किसी को गाँव में नहीं बताए थे नहीं, किसी को नहीं बताए थे। कि चुटकट लग जाएगा। मुसहरिये के पास गाड़ी आया, हम इधर से गए वहीं चढ़े और तुरंत हम निकल गए। गाँव के बाहरे में जो है आप गाड़ी रखे थे ना? हाँ। और बस ऐसे धर लिए तुरंत काशी चकदिया से पूरा होते चल गए। देखिए, एक भाई का जो है प्यार, बहुत कम भाई जो है ऐसे इस धरती पर हैं। यकीन मानिए कि जब ये कहानी जब हम अभी जब सुने इनका मुँह से और जब आप भी अगर सुनिएगा कि आप लोग जो है हम लोग कहते हैं कि अशोक महतो 17 साल के बाद जेल से बाहर निकले, लेकिन 17 साल के बाद जब वो जेल से निकले तो इसके पीछे लड़ाई कौन लड़े? तो यही व्यक्ति हैं। भगवान स्वरूप व्यक्ति है। यकीन मानिए कि अब इतना आजकल अपना भाई के लिए कौन करता है? बाल बच्चा तो अपना माँ-बाप के लिए तो करता ही नहीं। देखिए ये भावुक अभी हो रहे हैं। अब कैसा लगता है? अब जो है पूरा बिहार उनको जानता है। ठीक है। आप जो है इस पर क्या सोचते हैं? रामवृक्ष महतो जी का जो इंसानियत था, आज के ज़माने में शायद बहुत कम लोग ऐसे करते होंगे। आप हमारे कमेंट बक्सा में लिखकर जो है अपनी राय दीजिए रामवृक्ष महतो जी के बारे में कि कठिन से कठिन समय में भी जो है ये अपने भाई को नहीं छोड़े और कानूनी लड़ाई लड़ते रहे और जब तक इनका कानूनी तौर पर विजय नहीं हुआ, ये जो है हमेशा ढाल बनकर अपना भाई का साथ देते रहे। धन्यवाद।